आज इस वीडियो में करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखिए एक एक बात। आपका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, बताइए टॉय एज किसे बोलते हैं, बताइए प्ले एज किसे बोलते हैं, प्री ए गैंग एज किसे बोलते हैं, और ऑप्शन आते हैं। मोस्टली सब कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि किसी बुक में कुछ होता है, किसी बुक में कुछ होता है। आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम का PYQ उठा के देख लेना। एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, 100% राइट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है? प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड। ये कब होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब कि वूम में डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। यहाँ से बहुत कम आता है आपका क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं चाइल्डहुड में से, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। फिर भी प्रीनेटल पीरियड में कितने दिन का? 40 वीक्स to 80 दिन या फिर 9 मंथ कुछ दिन का होता है। प्रीनेटल में 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जर्मिनल, जब बच्चा 0 से लेकर 2 वीक का होता है। पेट में बात चल रही है, जब बच्चा गर्भ में होता है। एम्ब्रॉयनिंग बोलते हैं जब 3 to 8 वीक का होता है। और फेटल बोलते हैं जब 9 वीक से लेकर बर्थ तक रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि फेटल है। इन्फेंसी देखिए, इन्फेंसी का सबसे पहले एज आप टाइम पीरियड देखिए, कब से कब तक होता है, मतलब बर्थ से लेकर 2 साल तक, मतलब 0 साल से लेकर 2 साल तक होता है। अब इन्फेंसी को क्या बोलते हैं? टॉय एज बोलते हैं। बबलिंग, इस एज में बच्चा क्या बाबा मामा चाचा ऐसे सेम से वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, उसे हम बबलिंग बोलते हैं, वो करता है। तो आफ्टर बर्थ सबसे ज़्यादा, अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ग्रोथ होती है। फिर ये आता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है। तो बच्चे की जो हाइट वेट में ग्रोथ होती है ना, फिजिकल ग्रोथ होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? इन्फेंसी में होती है। ठीक है, और लैंग्वेज कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में होती है। तो ये कैसे होता है इन्फेंसी? सेंस बेस्ड का मतलब बच्चा हर चीज़ को छू करके टच करके ऐसे देखता है, उसे नहीं पता कि ये आग है, इसको आप हाथ लगाओगे तो जल जाएगा, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो वो हर चीज़ को क्या अपने सेंस से छू करके ये देखता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? सेंस बेस्ड बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड को। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 से 6 ईयर का होता है। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा क्या फास्ट ग्रोथ करती है? लैंग्वेज करती है। इसे प्ले एज बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं। ऐसे याद रखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पहले, अर्ली मतलब कि पहले, तो इसमें सारा प्री आएगा, मतलब कि P फॉर प्री गैंग, P फॉर प्री चाइल्ड, स्कूल एज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लेटरल चाइल्डहुड। लेटरल चाइल्डहुड में क्या होता है? क्रिएटिव पोटेंशियल होता है, 7 to 11 ईयर्स का ही होता है। इसे ट्रोबलसम एज बोलते हैं। अब ये मत याद रखना कि ट्रोबलसम में तुम कहने लगो कि उसे तो किशोर अवस्था में आता होगा, एडोलसेंस नहीं। ट्रोबलसम मतलब लड़ाई झगड़े वाली एज आती है लेटरल चाइल्डहुड में। अब जो आपने प्री पढ़ा था अर्ली में, उसका आगे से प्री हटा के इसमें आ जाएगा गैंग एज, स्कूल एज। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस में होती है? तो लेटरल चाइल्डहुड में होती है, ना कि एडोलसेंस में होती है। ठीक है, इसमें लॉजिक लगाने लगता है, स्टार्ट करता है, यहाँ पे लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। L फॉर लेटरल, L फॉर लॉजिक, तो लॉजिक लगाना स्टार्ट कहाँ पे कर देता है? लेटरल चाइल्डहुड में। नेक्स्ट देख लेते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस का टाइम पीरियड क्या होता है? 13 to 19 ईयर्स होता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है कि अपने स्थान देखता है अपने, कि मैं कहाँ पे हूँ सोसाइटी में। तो आइडेंटिटी क्राइसिस किस में आता है? एडोलसेंस में आता है, किशोर अवस्था में आता है। ट्रांजिशनल पीरियड होता है चाइल्डहुड से टू एडल्टहुड। अब कोई पूछे कि एडोलसेंस क्या होता है, तो एडोलसेंस बीच का टाइम पीरियड है जब एक बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है। ठीक है, अचीविंग द इमोशनल इंडिपेंडेंसी इसमें होती है। चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड में किससे जाता है? एडोलसेंस से जाता है। अब स्टैनली हॉल ने एक लाइन बोली थी कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये आपने पढ़ा भी बहुत बार होगा कि जो किशोर अवस्था होती है वो तनाव और तूफान की उम्र होती है। ये किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था। किस बुक में? स्टैनली हॉल की बुक का नाम क्या है? एडोलसेंस, मतलब कि किशोर अवस्था। ठीक है, फिजिकल हार्मोन चेंज, पीयर दोस्तों से मिलकर रहता है, ये सारा कुछ कहाँ पे आता है? एडोलसेंस में आता है। देख लेते हैं नेक्स्ट में। मैच्योरेशन इज अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक फिजिकल मतलब कि शारीरिक, इंटेलेक्चुअल मतलब कि मानसिक, और इमोशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट की। भाई डेवलपमेंट सबसे बड़ा उसके अंदर आती है ग्रोथ, लर्निंग, मैच्योरेशन मतलब कि परिपक्वता, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं तीनों चीज़। प्रीनेटल पीरियड को थोड़ा सा खोल के देखिए। प्रीनेटल पीरियड में 3 होते हैं, एक तो जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिंग और फेटल। अब कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क किसने दिया था? डेवलपमेंट टास्क किसने दिया था? हविक हर्स्ट ने।
हैवी खास्ट ने दिया था डेवलपमेंट टास्क का कंसेप्ट। PSRN का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। डायरेक्ट डेफिनेशन ये आ जाती है। PSRN का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, P फॉर प्रॉब्लम, S फॉर सॉल्विंग, R फॉर रीजनिंग, N फॉर न्यूमरेसी। ठीक है। कैरेक्टर्स डेवलप्ड बाय विल पावर, मोरलिटी एंड कंडक्ट एंड बिहेवियर आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।